हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्विक इंडिया स्टडी में। तो आज हम मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हालांकि ये हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का पहला ही लेक्चर आप लोग समझें, क्योंकि ये इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें हमने केवल आपको बताया था कि मैथ की स्पीड कैसे बढ़ाएं। क्या बताया था उसमें? मैथ्स स्पीड के बारे में उसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन ये आपको आपके सिलेबस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको आपकी सिलेबस की तरफ ले जाएगा। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें देखना क्या क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, हालांकि मैंने ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, वैसे मुझे नंबर सिस्टम करना चाहिए था, लेकिन इससे क्या है, इसका करने का कारण कुछ और ही है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। पहले ये जान लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ने हैं। देखो, हमें जो जो पढ़ना है वो है, यहाँ से देखो, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, हमें एक चैप्टर पढ़ना है जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा चैप्टर, वो हो जाएगा अपना लासा एंड मासा, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा चैप्टर, ठीक है। ये आप लोग लिख लें, ठीक है। और तीसरा हमारा हो जाएगा, वो होगा सरलीकरण, ठीक है। क्या होगा? सरलीकरण। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये हमारा आज ये टॉपिक है, ठीक है, सरलीकरण वाला। देखो, सरलीकरण एक टॉपिक से मिलकर नहीं बनता है। सरलीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो सिंपल से सवाल होते हैं ना, जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपने सरलीकरण में आ जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन सरलीकरण में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें पहली बात तो हम देखेंगे नंबर सिस्टम, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन जो आज करवा रहे हैं वो भी, ठीक है। इसके बाद अपना एक स्क्वायर और क्यूब वाला और चैप्टर होता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तब जाके ये लगभग 3-4 चैप्टर जब आप पढ़ लोगे, तब आपको क्या होगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, यानी फिर आपकी कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हल हो पाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने, आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं घातांक एवं करणी। क्या कहते हैं? घातांक एवं करणी, ठीक है। घातांक एवं करणी के बाद हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा चैप्टर नंबर 5, वो हो जाएगा अनुपात समानुपात, ठीक है। इसमें अनुपात समानुपात देखेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 6, वो हो जाएगा अपने पास प्रतिशत, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर क्या हो जाएगा? प्रतिशत, ठीक है। इससे अगला चैप्टर क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 7 जो हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा औसत, यानी कि एवरेज। क्या हो जाएगा? औसत या एवरेज, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 जो है, यानी चैप्टर नंबर 8 जो हो जाएगा, इसमें हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि लाभ हानि पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, लाभ हानि पढ़ेंगे। और इसके बाद अगला जो चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 9, उसमें हम देखेंगे अपना जो पार्टनरशिप होती है, जिसे हम साझेदारी कहते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। साझेदारी देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे जिसको चैप्टर नंबर 10 हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हम मिश्रण, ठीक है। जो मिक्स्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम देखेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो 11 नंबर चैप्टर होगा, उसमें हम समय और कार्य देखेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? समय और कार्य देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, यानी चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। इसमें हम नल टंकी से संबंधित सवाल देखेंगे, ठीक है। नल और टंकी से संबंधित इसमें सवाल की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक हो जाएगा अपना, यानी अगला चैप्टर हो जाएगा जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे चैप्टर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स
अपना चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देख लेंगे चैप्टर नंबर 15। उसके बाद हम देखेंगे समय, क्या देखेंगे, समय चाल, ठीक है, समय चाल। और इसमें एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं दूरी, ठीक है। चाल तथा दूरी से संबंधित ये सारे सवाल हम देखेंगे, ठीक है। परेशान नहीं हो, ये सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। अब देखो आगे फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16। वो क्या है, चैप्टर नंबर 16 है वो हो जाएगा अपना नाव एवं धारा। जो नाव एवं धारा से क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 17 हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना दौड़ यानी रनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। रनिंग से रिलेटेड, वो व्यक्ति इतना दौड़ रहा है, ठीक है, यानी इसी में रेलगाड़ी और तमाम तरह के जो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। या आप इसी के साथ ऐड करना चाहो तो इसको इसी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 18 हमारा हो जाएगा, 18 जो लेक्चर हो जाएगा, यानी 18 जो चैप्टर हो जाएगा, इसमें क्रमशः और हम संचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यानी इसमें संचय आदि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 19। ये प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा जिसे हम माध्यिका या बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें माध्य वगैरह हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये एडवांस चल रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसे हम क्षेत्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इनके क्षेत्रफल और तमाम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्षेत्रमिति के बाद हम पढ़ेंगे अपनी ज्योमिति, ठीक है। 22 चैप्टर मान लो ज्योमिति पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज्योमिति पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम ज्योमिति पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योमिति के बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, और वो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा टॉपिक 23, यानी चैप्टर 23। इसमें हम विविध तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा कुछ लेक्चर डिजाइन रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ लेक्चर डिजाइन रहेगा, ठीक है। अब देख लो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एक सेकंड, इसको कलर को चेंज कर लें, ठीक है। अब देखो नंबर सिस्टम, HCF, LCM HCF, सरलीकरण, घातांकनी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। और फिर उसके बाद औसत पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। और मिश्रण के बाद हम पढ़ेंगे समय एवं कार्य, नल एवं टंकी, CI SI दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद चाल तथा दूरी, ये समय पढ़ेंगे, जलधारा पढ़ेंगे, ठीक है। और संचय फिर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता, ये जो अपना है ना, ये इतने नीचे का ये सारा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि एडवांस भी आती है, ठीक है। और ये आपकी जो हम पढ़ते हैं बेसिक हो जाएगी ये पूरी, ठीक है। ये पूरी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक, बेसिक, ठीक है। तो चलो देर नहीं करते हैं, आप लोगों ने सिलेबस लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लो, अब हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले वो देख लो। देखो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो मेनली इसमें मानो क्या आपको करना है, जोड़, ठीक है। इसमें क्या आपको करना है, इसमें आपको करना है जोड़, घटाना करना है, गुणा करना है और फिर भाग करना है। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। यानी ये आपके ये जो टॉपिक ना, ये बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। ये कैसा है, ये कैलकुलेशन बेस्ड आपका टॉपिक है, ठीक है। और इसी टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो आने वाले जितने भी ये टॉपिक मैंने लिखे हैं, जितने भी ये सारे, इन सब में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया। क्योंकि इसमें देखो ऐसा है, आपके जो बेसिक, जो मैं शुरुआत के लगभग 3-4 चैप्टर कराऊंगा ना, अगर आपने उन्हें ढंग से पढ़ लिया तो आप इसमें बेसिक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप उसको आराम से सॉल्व कर दोगे, आप उसको आराम से गिरा दोगे, ठीक है। लेकिन कब गिरा दोगे, जब आप इनका कॉन्सेप्ट सही से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो,
सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक है, और सिंप्लीफिकेशन में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे आगे। देखो इसमें आप थोड़ा कुछ और जान लो। देखो एक हम थोड़ा आपको बता देते हैं, इसमें आप थोड़ा वो और जान लो परसेंटेज के बारे में, ठीक है, परसेंटेज के बारे में और जान लो, ठीक है। परसेंटेज के बारे में क्या जान लो, जैसे कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 500 का 20%, ठीक है। जैसे इस जगह पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 500 का 20% कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, 500 इन का मतलब इंटू 20। अब ये परसेंट का चिन्ह जब हटाते हैं, ये जो प्रतिशत का चिन्ह जो दिख रहा है, ये जब हटाते हैं तो इसके नीचे 100 का गुणा कर देते हैं। अब 0 से 0 कैंसिल, अब 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 100 आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ इतना है, ठीक है ये। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, एक सेकेंड, देखो जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20%, ये कितना होगा, इसको आप भिन्न में बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। जैसे भिन्न में कैसे, देखो इसको समझ लो, क्योंकि इसको समझने के बाद फिर अपनी जो नींव है वो रख जाएगी। देखो यहाँ पे दी गई है परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया फ्रैक्शन। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो देखो। देखो जैसे लिखा है यहाँ पे 20%, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 20% लिखा है। देखो हम लोग जानते हैं कि 20 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन आया वो आया 1/5। इज़ दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, आई थिंक क्लियर। और जैसे फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ 25% है, ये बताओ, ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप लोग कहेंगे सीधा सीधा कि इसको ऐसे 25 कर लो और नीचे 100 कर दो, 25 चौको 100 यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में मिला करेंगी, जैसे ये मिल गई तो आपको इसमें डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग इन वैल्यू को याद कर लेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, ठीक है, यदि इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे आगे आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगली यदि हम निकालें तो 30% की जैसे आप लोग निकालेंगे ना अपॉन 100 करके, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/10, ठीक है। और अगली यदि हम बात करें 4, तो यदि आप निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो अब इसकी वैल्यू जैसे क्या नाम है अपना, एक सेकेंड, इसको क्या है, ये आप लोग चीज समझ गए। अब इसको थोड़ा हम इधर और ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि इसका उल्टा भी आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, जैसे ना, क्योंकि अगर उल्टा आ गया तो आप लोग अटक जाएंगे। देखो इधर क्या है, अब मैंने इस जगह पे लगा विन, इस जगह पे लिखा है फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी इस जगह पे ही लिखे रहने दो। जैसे आपको ये चीज़ और मैं सिखा दूँ, ठीक है, जैसे भिन्न दी गई है आपको, ठीक है, जैसे मान लो कोई भिन्न दी गई, जैसे 1/4 ही दी गई है, ठीक है, ये दी गई। अब आपसे कहे कि ऐसा करो, इसको परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या करोगे, सिंपल से इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब आप जानते हैं 4 दूनी 8 और 2 बचे, और 4 5 20, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाए। तो ये आप समझ गए। अब आप परसेंटेज में भी बनाना सीख गए और ये भी बनाना सीख गए, ठीक है। अब आप, मैं जो लिखवा रहा हूँ ये कुछ लिखते जाओ, ठीक है, और ये लिखने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप मतलब जब भी आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। जैसे एक जगह पे लिखो परसेंटेज और एक जगह पे लिखो अपने क्या, फ्रैक्शन। एक जगह पे क्या लिखो, एक जगह पे लिखो यहाँ पे फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से लिखते चले जाओ, यहाँ पे लिखो 50%, और 50% की जब आप निकालोगे वैसे ही एक इसके डिवाइड करोगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
और फिर आगे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ोगे दूसरा नंबर में निकालोगे इसको, दूसरा हम कह रहे 33 सही 1/3। इसका जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, 2/3 1/3। इसके बाद अगला निकालोगे आप, इसके बाद अगला निकालोगे, ये अगला जैसे हमें 25 का निकालना है तो 25 का क्या अभी आपको ऊपर बताया तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे मैं कहूँ कि अगला निकालो 20 का निकाल लो तो इसका 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कहूँ अगला निकालो, यानी कि आपको 16 सही मैं 2/3 निकलवाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, और फिर मैं कहूँ अगला निकालो, और अगला जैसे फिर मैं आपसे निकलवाऊँ 14 सही 2/7 का, इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 1/7। ठीक है, 1/7। ठीक है, और इससे अगला निकालूँ मैं तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 सही और 4/8, तो 12 सही 4/8 का जो निकलता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1/8। ठीक है, और इससे अगला यदि हम निकालें यानी कि 11 सही 1/9%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला यदि हम बात करें तो 10 और 10% का सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1/10। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, और इसके बाद 11%, 11 का मतलब यदि हम निकालेंगे 9 सही 1/11% निकालेंगे तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/11। ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको धीमे धीमे 20 तक लिखना है, 20 तक याद करना है। डेली याद करोगे कम हो जाएगा। ठीक है, डेली यदि आप याद करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये आप लोग याद कर लोगे तो आपकी जो मैथ्स की स्पीड और वो सब जो तमाम चीज़ें को लेकर आप लोग रोते हो ना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई आप लोगों को। ठीक है, परसेंटेज के बाद परसेंटेज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी। इसमें देखो क्या क्या बताया, इसमें मैंने आप लोगों को बताया जैसे कहीं पे लिखा हो 500 का 20%, तो आप 520 और इस परसेंटेज को जब हटाएंगे आप तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किसका, 100 का। ठीक है, और जब आप किसी में लगाएंगे यानी परसेंटेज बनाएंगे तो उसमें गुण सॉरी गलत बता गया मैं। जब आप यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 का। और जब आप परसेंटेज बनाएंगे तब इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, जैसे 1/4 था, जैसे ये 1/4 था, इसको मैंने परसेंटेज में बनाया तो इंटू कर दिया किसका, 100 का। ठीक है, तब ये हमारा कितना हो गया, 25%। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक, ये परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझेंगे परसेंटेज वाली चैप्टर में। ठीक, इस अब ये बताओ यहाँ तक समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, और ये सारी वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी है, और ये आप लोग याद कर लेंगे तो आपकी स्पीड और तमाम चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि देखो कैलकुलेशन हमें यदि अच्छी करनी है तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला लेक्चर जो डाला था उसमें बताया था कि मैथ की स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो उसमें जो मैंने बेसिक बताया था, जैसे आपको कुछ पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और क्यूब आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, इसमें एक रूल्स होता है, इसमें एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बोर्ड मास का नियम। देखो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ये क्या है, ये मेनली गुणा भाग करने के लिए रूल बनाया है। ठीक है, कैसे बनाए, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट मतलब कैसा, ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट मतलब देखो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, ये देख लो, ये होता है रेखा, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद होता है, ये हटाओ, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। अगर किसी संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 - 2 - 3, और इसके ऊपर पहले ये ब्रैकेट लगा दिया, तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इतने को। ठीक है, और वो आंसर जो आएगा फिर उसको 6 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ये
ये होता है रेखा ब्रैकेट, ये सबसे छोटा ब्रैकेट आप लोगों को मान सकते हो। और इसे रेखा ब्रैकेट को इंग्लिश में वेनिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिकुलम। ठीक है, तो ये वेनिकुलम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आता है मझला ब्रैकेट, उसके बाद आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, और देखो इसमें सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। ठीक है, आप लोगों को इसका क्रम याद रखना है। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, ओ फॉर मतलब होता है ऑफ या का, जिसे हिंदी में का कहते हैं। उसका सिंपल सा मतलब होता है गुणा। ठीक है, और डी फॉर आप लोग जानते हैं डिवाइड, डी फॉर डिवाइड होता है। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का निशान ये होता है। ठीक है, चिन्ह ये होता है। और एम फॉर मल्टीप्लाई होता है। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब इनटू। फिर ए फॉर एडिशन होता है, यानी कि ऐड होता है। ठीक है, और ऐड जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, जिसका सिंबल ये होता है। फिर होता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और इसका ये। ठीक है, और इसी तरह से हम करते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, फिर यदि ऑफ या का दिया है तो गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई संख्या दे रखी है, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 प्लस 6 माइनस 7। ठीक है, जैसे ये कुछ दिया है। अब ये बताओ आप कहाँ से शुरू करोगे इसको? कहाँ से? अब यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, मतलब यहाँ से करोगे कि यहाँ से कर दोगे कि यहाँ से कर दोगे? जैसे ही मैंने पढ़ा है, जैसे अभी बोर्ड मास पढ़ा है ना, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कोई है नहीं। ठीक है, ओ फॉर ऑफ भी इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया? डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग 3 हम दोगे, एक बार जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, फिर बोर्ड, फिर एम फॉर मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके बिल्कुल अभी ऐसा ही किया था। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 8, अब ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड इन दोनों में कर दोगे कितने हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 5 13 14। ठीक है, 14 माइनस 7, तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूले आप लोग थोड़ा सा जान लो। थोड़े से फॉर्मूले हैं, देखो ज़्यादा नहीं, 2-3 है। देखो इसमें क्या है? एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको पता होना चाहिए, छोटे से पढ़ रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा है, देखो जैसे मान के चलो, एक सेकंड इसको समझा दें थोड़ा सा। अभी तो ये मान लो क्वेश्चन पे आए भी नहीं है, बेस ही बना रहे हैं आपकी। ठीक है, लेकिन ये है, फिर आने वाली क्लास में आपको ये क्लास फ़ायदा देगी। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें है, इसमें मैंने कहा है, इसमें जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर ये छोटी संख्या है, जैसे इसमें छोटी संख्या लिखी हुई है, तो आप 3 2 5 इसको जोड़ दोगे। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 25 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर ये संख्या बहुत बड़ी है तो आप कैसे करोगे? देखो, तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये दिख रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर यानी कि ये ए है, ये बी है। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 का 4 हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब क्या है? 2ab यानी इन दोनों का गुणा करोगे 6 में 2 का गुणा करोगे यानी कि 12। ठीक है, उठा के इन सबको जोड़ दो। ठीक है, इन सबको जोड़ दो। अब देखो 15 9 4 15, 15 और 12 कितने हो गए? 5 और 2 7 और 1 1 यानी कि 2, 27 आंसर हो गया। ठीक है, 27 आंसर हो गए। ओके, तो ऐसे
सॉरी, लगता है कुछ गलत हो गया, सॉरी, एक सेकेंड, इसका 27 नहीं आएगा, 5 2 7 और एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या गलती होगी अब समझ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने इसका जोड़ा 15 कर दिया, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 13, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो ऐसे ये आसान हो जाता है, ठीक है, ऐसे ये आसान हो जाता है। तो आपको ये 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे कहीं पे लिखा हो a+b का होल स्क्वायर तो आपको इसका यूज़ करना है, कहीं पे लिखा हो a-b का होल स्क्वायर तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। कि सेम है, केवल यहाँ पे माइनस है और इस जगह पे प्लस है, ठीक है, इस जगह पे प्लस है, ठीक है। और इसके बाद ये कहीं पे लिखा हो a+b a-b तो इसका मतलब हो जाएगा a² - b², ठीक है। ये आप लोगों को पता होंगे और नहीं तो अभी पता चल जाएंगे जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैथ नहीं आनी, ठीक है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैथ नहीं आनी। देखो इसमें सबसे पहले गुणा करो, देखो ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, इसको करो। इसमें कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा साइड कर दें और लिख लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट, एक सेकंड, इसको पहले छोटा करो, ठीक है, ओके, अब ठीक है, अब इसको करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये लिखा है 0.00175, ठीक है, इंटू करना है इसका 8000 से, ठीक है, इतना ही इंटू करना, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे करते हैं इसको, सिंपल सा, अभी कुछ नहीं करना है, अभी क्या करो, ये जो तमाम पॉइंट ये सारी चीज़ें लगे, ये सारे, इन्हें सबको भूल जाओ। क्या करना है, अभी ये देखो, अभी ना हमारे पास ये है ना ये है, हमें सीधा गुणा करना है 8 का 175 में। अब 8 × 5 = 40 की 0 यहाँ से लगी 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 60 की 0 यहाँ से लगी 6 और 8 × 1 = 8, 8 और 6, 8 से कितने हो गए, 8 6 हो गए 14, ठीक है, 1400 आंसर आ गया, ठीक है, 1400 आंसर आ गया। अब देखो 3 0 इसके पीछे हैं, तो 1 2 3 0 मैंने इसके पीछे लगा दी। अब देखो पॉइंट कितने अंकों बाद लगाना, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद पॉइंट है, तो हम 5 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे। और गिनते किधर से हैं, तो पीछे से, देखो 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस जगह पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें है, अगला है, इसको सरल करना है। देखो अभी मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया, उसमें उसी के हिसाब से इसको होगा, ठीक है। ये लिखा है 6 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर बड़ा मजला ब्रैकेट है, फिर 7 है, फिर माइनस है, फिर ये छोटा ब्रैकेट है, फिर 6 है, उसके बाद -8 है, फिर 5 है, और उसके बाद एक सेकेंड, 5 है, ये रेखा ब्रैकेट है, ये बंद है, उसके बाद ये बंद है, उसके बाद ये बंद है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे करना, मैंने पहले बताया था, ये नहीं इधर से लग जाओ तो गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, इधर से करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, तो ये रेखा जो ब्रैकेट है, इसको पहले कलर चेंज कर लें, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है, यानी ये रेखा जो ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 8 में से 5 गए, 3 बचे, ठीक है, 8 में से 5 गए, 3 बचे, और माइनस लगाया, आगे माइनस लगा दिया, 6 में लगा दिया। अब इसमें से भी 6 में से भी 3 गए तो 3 बचे, ठीक है। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, तो इस पूरे की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब ये माइनस लगाए तो ये माइनस बाहर जाएगा। अब 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर 7 है, -3 है, तो 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, आगे 6 है, ठीक है। अब फिर माइनस है, आगे 6। अब देखो इतनी की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हो गई 4। अब आगे है 6, तो 6 में से 4 जब जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी।
अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर ना समझ में आए हो तो फिर से देख लेना वीडियो। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन से पहले इसको पहले साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया साफ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, सेम है, ऐसा ही है। इसमें क्या करेंगे, देखो इसी पे समझ लेते हैं, इसी पे हम समझ लेते हैं। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 बचेंगे, 3 फिर आगे 6, तो इसको इसमें माइनस करेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर माइनस के 6, तो फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर 3 बचेंगे, यानी हिंद यहाँ तक की पूरी वैल्यू 3 होगी। अब फिर ये 3 बाहर निकलेगा, फिर -6 होगा, तो -6 माइनस 3, फिर यानी कि 3 बचेगा। अब यानी यहाँ तक की भी वैल्यू पूरी, यहाँ तक की भी वैल्यू 3 आएगी। अब ये 3 फिर -6 से आएंगे, तो फिर ये फाइनल यानी कि जो अपना फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो ये भी समझ गए, आसान था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, इसको आपको ध्यान से देखना है और करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला क्या था। देखो वो फॉर्मूला क्या था उसको देखो ये जो फॉर्मूला है ना वो, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक मैंने आपको लिखाया है, ये बिल्कुल सेम है जैसा मैं लिख रहा, a - b का होल स्क्वायर। देखो ये यहीं पे तो लिखा, यदि हम इसको a मान लें, 400 को a मान लें, 500 को b मान लें, इसको 400 को a मान लें, 500 को b मान लें, तो ये क्या लिखा है, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वही तो लिखा है। ठीक है, संख्या बड़ी है, संख्या से परेशान मत हो। अब देखो, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वहीं इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, प्लस बीच में लगा है, प्लस मैंने बिल्कुल लगा दिया। ठीक है, प्लस मैंने लगा दिया, तो ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। ठीक है, माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, क्या कट रहा है, देखो ये 2ab से ये 2ab कैंसिल, तो क्या बचा, देखो ये और ये बचा, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, वही तो बचा, यानी कि एक a स्क्वायर ये, एक a स्क्वायर ये, तो 2a स्क्वायर, एक b स्क्वायर ये, एक b स्क्वायर ये है, तो कितना होगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया, यदि कहीं पर ये चीज़ लिखी हो, यदि कहीं पर ये पूरा चीज़ लिखा हो, तो इसकी जगह पे हम सीधा एक वर्ड लिख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने वहाँ से निकाल लिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 400, और 400 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, 400 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 2 जीरो पीछे, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर। और 500 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 50 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 2500। ठीक है, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब इसको जोड़ने के बाद और इसका दुगना कर देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो अभी हमने निकाला है, पीछे हमने निकाला 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकाला। 2 बिल्कुल रखे रहने दो, a स्क्वायर क्या माना था मैंने, a माना था, देखो 400 माना है। ठीक है, a 400 माना था, यहाँ पे 400 रख दिया। अब 400 का स्क्वायर मैंने किया तो 400 का स्क्वायर इतना आया। ठीक है, उसके बाद b का जब हमने स्क्वायर किया तो यानी 50 का स्क्वायर किया तो 2500 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 2 दिख रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको जोड़ो, 0 0 0 0, अब 5 2 6 और 1। ठीक है,
अब इसमें क्या करना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 1 2 हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, अब 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। देखो क्या किया, 2 1 0, फिर 0 का 0 हम किया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 6 दूनी 12 1 2 हासिल लगी 1, और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, इतना आंसर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया क्या, पहले से हमने ये निकाला, पहले हमने ये निकाला, और ये निकालने के बाद इसका पूरा जैसे ही हमने निकाला, और ये फिर हमने मल्टीप्लाई करके फिर में हमने जोड़ दिया। देखो ठीक है, आप लोगों को यदि ना समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, अगला क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, देखो अभी मैंने आप लोगों को a प्लस बी और a माइनस बी बनाया है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर मैंने आपको बताया था प्लस, लेकिन अब यहाँ पे माइनस लगाए। देखो इस जगह पे माइनस है, इस जगह पे प्लस था। अब अगर माइनस है तो क्या आएगा, अब देखो अब क्या आएगा, अब इसका आंसर आ जाएगा, अब इसका आंसर आएगा 4ab, अब इसका आंसर 4ab आएगा। चाहे डायरेक्ट रख दो और चाहे आप इसको निकाल लो, ठीक है। एक बार निकला दे रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसके बाद ये माइनस माइनस पूरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर में क्यों लिखा, क्योंकि जब भी माइनस होगा तो उसके अंदर के सारे के चिन्ह जो है ना वो बदल जाते हैं, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के b स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। माइनस यानी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, देखो ये सॉरी ये ठीक है, यानी इस ये से ये वाला ये और इस बी से ये वाला भी कैंसिल, क्या बचा 2ab यानी कि 4ab, ठीक है, यानी कि 4ab, ठीक है, आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब 4ab आंसर आया। अब देखो 4 a का मान कहाँ है, कितना है, ये देखो a, ये b है, ये a है, ये b है, a का मान कितना है तो 1125 है, और वहीं एक सेकेंड, a का मान 1125 है और b का मान 43 है, 143, और नीचे भी सेम यही है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, यहाँ से पूरा कट जाएगा, फाइनली आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, फाइनली आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो फिर से देख लेना, ठीक है। अब देखो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, इसको हम करेंगे कैसे, अंडर रूट के अंदर है, इसको करेंगे कैसे, रूट से नहीं घबराना है, ठीक है, बस वही बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या पहले आएगा, ठीक है, ये प्लस 6 और 26 माइनस 4, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हैं, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, अंडर रूट लगा रहने दो, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब इसमें से पहले हम किसको करेंगे, तो पहले हम डिवाइड को सफाया करेंगे, जैसे मैं जानता हूँ बोर्ड मास, तो बोर्ड डिवाइड पहले आता फिर मल्टीप्लाई आता, तो 52 ऐसे ही इंटू, इसको हम 25/6 से लिख लें, कोई दिक्कत, और यहाँ पे 26 में से 4 गए, कितने हो गए, 26 में से 4 गए तो 22 बचे, ठीक है। अब 22 बचे, तो जब 22 आपके पास बचे, अब देखो यहाँ से जो कुछ कट रहा है वो काट दो, क्या कट रहा है, यहाँ से देखो ये कट रहा है, देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, और फिर यहाँ से कट रहा है 3, ठीक है। तो ऊपर कितना होगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 26 × 25/3 और प्लस 22, ठीक है, प्लस 22, ठीक है। अब आप
इसको इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे लेक्चर रखने हैं, छोटे छोटे वीडियो रखने हैं तभी, क्योंकि ऐसा ना ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ, 25 छिंका 150, 150 की 0 हासिल लगी 15। ठीक है, अब 25 दूनी 50, 50 10 60 5 65, यानी कि 650 से इसका ये आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 650 बटे 3 प्लस 22। अब देखो इसको कितना, 22 3 कितने होते हैं, 66। अब इसको सॉल्व करना तो जानते ही होगे, चाहे एलसीएम लेके कर लो चाहे कैसे ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल 650 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का इसमें डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 66 हो जाएगा। फाइनली आंसर जो हमारा बचेगा, इसके सबके ऊपर अंडर रूट चल रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 716 बटे 3। ठीक है, अब देख लो ये कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका पॉइंट में। ठीक है, तो ये आप निकाल लेना है। ठीक है, और क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसमें ये आप समझ लो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैं इसको अगले वीडियो में रख लूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसा है ना, अभी जो है ना मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाया, तो इस मैथ के लेक्चर सीरीज़ में थोड़ा लंबा समय खिंच गया। इसके बाद जो है ना आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे, और ये इसका पार्ट 1 हुआ, ये इसका पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 जल्दी मिलेगा। लेकिन जितना भी मैंने इसमें बताया है ये आप पहले कंप्लीट करो, इसके बाद नए जैसे जैसे टाइप आएंगे वो मैं टाइप वाइज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार।